हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डीजीएफएमएस भर्ती। जैसा कि आप सबको पता है, डीजीएफएमएस की आपकी जो एग्जाम्स, आपके जो एडमिट कार्ड है वो सबके आ चुकी हैं। जिस भाई ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड करके अपना एग्जाम सेंटर, अपनी एग्जाम डेट्स, कब कब से रिपोर्टिंग है, कब से आपका आउटिंग है, सारा सब कुछ प्रोसेस आ चुका, तो वो जरूर देख लें। अब बात आती है, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि मेरा सेंटर यहाँ पर दिया था, अभी मेरा सेंटर दूसरी जगह, सेंटर चेंज क्यों हुआ। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई डीजीएफएमएस भर्ती को लेकर बहुत सारे भाई कमेंट कर, केवल व्हाट्सअप मैसेज करते हैं कि सर पेपर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको पेपर के बारे में कुछ शर्तें हैं। मैं आपको सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, कोई आपका ऐसे नहीं है कि फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पेपर आपका जो इंडियन आर्मी सिविलियन ग्रुप सी की एग्जाम्स हुई हुई है, उनमें जो पर्सन आए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो पर्सन आपके लिए डिजाइन किए गए हैं वो पर्सन हैं। साथ में एनडीए के जो आपके एग्जाम्स हुए हुए हैं वो एग्जाम्स के आपके पेपर है। क्योंकि आपको इसको पता है, इसकी एग्जाम्स कौन ले रहा है आप सबको पता होना चाहिए। इसको एग्जाम ले रहा है एनटीए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टीचिंग एजेंसी। सबसे बड़ी टीचिंग एजेंसी है, मतलब सबसे आपका हाईएस्ट लेवल जिसका है, वो एग्जाम्स आपका डीजीएमए पे करा रही है। तो जाहिर सी बात है, पेपर भी उसी लेवल का बनेगा। भाई जितना लेवल आपका उच्च होगा उसी लेवल का तो पेपर बनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका लेवल नीचा होगा तो आपका उसी लेवल का पेपर नहीं बनेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए। अब आपको पता है भाई, जितनी हाई लेवल के एग्जाम्स होगी, जितनी आपकी टीचिंग एजेंसी हाई होगी, उतनी उसी तरीके से एग्जाम्स होगी। तो उसी के लिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। आपको बता दूँ, ग्रुप सी सिविलियन के लिए आपको बता दूँ, एनडीए के जो एग्जाम्स के पहले पेपर है वो लगे हुए ले। और आपके जो पेपर है वो केवल इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि हिंदी में। हिंदी में भी है, थोड़े बहुत आपको पर्सन मिल जाएंगे, पर आपको ज़्यादातर इंग्लिश में मटेरियल मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देना चाहता हूँ। अब रात को मेरे पास लगभग 2 बजे एक कॉल आया था और बच्चा बोला, सर मैंने आपके पास व्हाट्सअप मैसेज कर दिया, आप मेरे को पेपर कर दो। देखो दोस्तों, पेपर करने में आप ऐसे है कि जैसी बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए कुछ डिज़ाइन किया तो उसका आपको पता है, जैसा हर चीज़ का कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर 39 रुपये मैंने मिनिमम शुल्क आपके लिए रखा है। किस तरीके से देना वो सबको पता होना चाहिए। आपको बता दूँ यहाँ पर किस तरीके से देना है वो भी बता दूँ आपको। 9024 65 47 85, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, या जो भी आपके पास है वो पे कर दो। उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर आपका पेपर आपके पास हो जाएगा। लगभग टोटली 11 आपकी पीडीएफ मिलेगी। 11 पीडीएफ आपको होगी, जिसके अंदर किसी के अंदर 7 पेज भी है तो किसी के अंदर 44 पेज भी है। ठीक है ना। आंसर के आप गूगल से खुद सर्च करो, खुद देखोगे जितना बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, आप लेने से पहले एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ, पेपर आपका पेमेंट एक बार हो गया, रिफंडेबल किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में अभी रख लीजिए। बाद में कैंडिडेट कॉल करते रहते हैं, सर मेरा पेमेंट रिफंड करो। पेपर रिफंड जब आप, मुझे पता है आप पेपर ले लिया, मेरे को पता है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, बाद में आप बोलोगे मेरे पास पीडीएफ अपने डिलीट एवरीवन, मैं डिलीट एवरीवन भी कर दूंगा तो आपके पास वो पीडीएफ रहेगी। मेरे को पता है यार दोस्तों। तो इतना आप भी अपने आप को इतना होशियार मत समझिए और मैं भी अपने आप को इतना होशियार नहीं समझता। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि पेपर किसी भाई को लेना है तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद तुरंत पेमेंट करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी काम की बात। अब बात आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक डाउट था कि मेरा सेंटर पहले आपका दिल्ली दिखा रहा था, उसके बाद में आपका नोएडा आ गया। देखो दोस्तों, नोएडा हो गया चाहे गुड़गांव आ गया, ये सब कुछ आपका एक ही सेंटर के अंदर है। दिल्ली के गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, सारा दिल्ली सेंटर के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि जो दिल्ली में आपका सेंटर है ना, वो ध्यान रखना। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि आपका सेंटर चेंज नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में सेंटर चेंज नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में आपकी डेट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है, चलो आपने ये मान लिया कि हमें डेट भी चेंज नहीं होगा, सेंटर भी चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब चलो आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे भाई, जो मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, 6 तारीख को लगभग सभी बच्चों का पेपर पड़ा। 6 तारीख को बच्चों का एनटीपीसी का भी पेपर है और 6 तारीख को ये भी पेपर है। तो एनटीपीसी वाला देखिए कौन से दे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कौन सा देना वो मैं नहीं बता सकता। रही बात पेपर में अटैम्प्ट की, तो पेपर में अटैम्प्ट की मैं बात करूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा, यदि आपको 70+ यदि आपके सही हो रहे हैं ना, तो आप वहीं पर रुक जाओ। 70+ आपके यदि सही हो रहे हैं तो 1% भी आगे मत करो। और यदि कैटेगरी आप SC ST और EWS हो तो 65+ यदि आपके पास सही हो रहे हैं ना, तो आप वहीं रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन फंडा होगा, इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना। तो 65+ नंबर है तो आप वहीं रुक जाओ। ठीक है, एवरेज। और यदि इससे नीचे हो रहे हैं ना, तो फिर आप अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट भी कम से कम आप 85 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट मत करो। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर कम बढ़ने वाले हैं।
तो अटेम्प्ट कम से कम कोशिश करो कि सही अटेम्प्ट करें, गलत अटेम्प्ट ना करें। यदि आपके पास बिल्कुल आपके पास यदि 50-60 आ रहे हैं तो ऐसी बात है, अटेम्प्ट तो करने ही ना, पर 85 से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी देखो मैं बता दूंगा आपको, कट ऑफ के एनालाइज अभी आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ आपकी अभी मेरे को जहाँ तक पता था 8 पारियों में एग्जाम्स हो रही थी, पर अभी आपको मेरे को पता चला है कि एग्जाम्स है ना वो आपकी 4 थी 12, यानी 4 दिन आपकी एग्जाम चलेगी, 3 शिफ्ट में एग्जाम चलेगी, 12 शिफ्ट में आपकी एग्जाम्स हो रही है। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्स आपका DGMA पे करा रहा है। तो 12 शिफ्ट में एग्जाम्स आपकी हो रही है, 12 शिफ्ट में एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो रहे हैं। तो 12 शिफ्ट में एग्जाम्स होने का मतलब कितने कैंडिडेट आप खुद सोच लो। आपके सेंटर भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं है कि सेंटर भी बहुत कम है। गुरुग्राम भी सेंटर है बच्चों का, दिल्ली भी सेंटर है, आपका नोएडा भी सेंटर है, पुणे भी सेंटर है, गाजियाबाद भी सेंटर है, अलग अलग सेंटर जगह सेंटर है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप एग्जाम्स देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर सारा चीज़ आपके ऊपर रहने वाला है। बाकी मैं आपको अपडेट देने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और DGFA में संबंधित हर एक अपडेट हर एक जनवरी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाइयो।